हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने रिसर्च की मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे। हमने कहा कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इज सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो डिफरेंट टाइप्स की होंगी, तो हमारी रिसर्चेस भी डिफरेंट टाइप्स की होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च को। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन of the state of affairs as it exists at present। मतलब उन चीजों को डिस्क्राइब करना जो जैसी हैं उनको वैसे ही बताना, बिना कोई मैनिपुलेशन किए, बिना कोई चेंज किए। हम यहाँ ये बता रहे हैं कि ये चीज क्या है, ये नहीं बता रहे कि ये चीज क्यों वैसे है। इट फोकसेस ऑन व्हाट, नॉट ऑन व्हाई। जैसे हम कह सकते हैं कि कॉलेज का प्रिंसिपल जानना चाहते हैं कि पिछले 4 साल में कॉमर्स की तरफ छात्रों का रुझान क्या है। तो हम क्या करेंगे, पिछले 4 सालों में छात्रों के दाखिले की संख्या घटी या बढ़ी, उसके आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे और उसको डिस्क्राइब कर देंगे कि रुझान अच्छा है या बुरा है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर अपने आप से वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो आंकड़ों को, संख्या को बढ़ा घटा नहीं सकता। चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही केवल डिस्क्राइब करेगा। इट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल रिसर्च की। नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज का एनालिसिस करना। एनालिटिकल रिसर्च इज यूज ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन already available and analyze these to make a critical evaluation of the material। यहाँ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में थे, लेकिन उन फैक्ट्स के बेसिस के हमने क्या किया, उनको एनालाइज किया, क्रिटिकल इवैल्यूएशन की। इसको हम एनालिटिकल रिसर्च कहेंगे। जैसे अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि हम ये कहें कि इंडियन इकोनॉमी में 2005 से लेकर 2020 के दौरान उतार चढ़ाव का अध्ययन। अगर केवल अध्ययन करें कि कितना उतार चढ़ाव हुआ तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो फ्लक्चुएशन हुई उसको क्यों हुई और कैसे बैलेंस किया गया, इसका अध्ययन करें तो वो क्या होगी, एनालिटिकल रिसर्च होगी। तो ये तो थी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। और उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च की। अब फंडामेंटल रिसर्च क्या है, जिसको कि हम बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद जर्नलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। इसमें क्या है, जो नॉलेज को हम इकट्ठा करते हैं वो नॉलेज के लिए ही इकट्ठा करते हैं। इट इज गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक ओनली। यानी हम स्पेसिफिक रिसर्च एरिया में अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल लेवल पर इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं है। ये हमें आंसर तो देता है व्हाई, व्हाट, हाउ, लेकिन इस रिसर्च के बेस पर हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बनाते हैं या जनरलाइजेशंस बनाते हैं, बट इमीडिएट ये हमारी एप्लीकेशन में नहीं आती। दूसरी है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जब हम अप्लाई करते हैं किसी चीज को, फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम जब बात कर रहे हैं हम, तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। ये फंडामेंटल रिसर्च की ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। ये रिसर्च का वो साइंटिफिक मेथड है, जैसे हम मेडिसिन, एजुकेशन, बिजनेस, किसी भी फील्ड में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हम इस रिसर्च का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे टू फाइंड स्ट्रेटेजी विच वर्क्स बेस्ट टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करने में हेल्प करेगी। तो हम जो फंडामेंटल रिसर्च है उसको किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो था फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का, डाटा का डिफरेंस है। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कह रही है, इज साइंटिफिक मेथड ऑफ गैदरिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। नॉन न्यूमेरिकल डाटा की जब बात कर रहे हैं
तो ये क्या है, हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। ये जो रिसर्च है इट इज कंसर्न्ड विद क्वालिटी वर्ड्स या मीनिंग की बात कर रहे हैं, जहां हम आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। कोई नंबर नहीं है हमारे पास, केवल आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं नॉन न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे। लाइक बिहेवियरल चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा हमारा आ जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिना थ्रू मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक। यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं, डाटा की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी अमाउंट की बात हो रही है। तो इसके अंदर हमारे पास कोई मेजरेबल डाटा होता है। अब अगर बात करें एक एग्जाम्पल से कि स्टूडेंट अपने टीचर से कितने सेटिस्फाइड हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं और हमने उन्हें एक क्वेश्चनर दिया, क्वेश्चनर में हमने उनको मार्क्स देने को कहा कि आप टीचर के कंटेंट नॉलेज से कितने सेटिस्फाई हैं, नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 कि आप कौन से स्केल पे उसे रखते हैं, टीचर की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, एंड सो ऑन। एक क्वेश्चनर हमने बना दिया। अब जहां नंबर दे रहा है बच्चा और हमने उन आंकड़ों के आधार पर ये पता लगाया कि स्टूडेंट कितना सेटिस्फाई है, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, क्योंकि यहाँ नंबर्स हैं, मैथमेटिकल डाटा है। लेकिन अगर हम बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने टीचर से सेटिस्फाइड हैं, क्या वो आपको अच्छा पढ़ाते हैं, क्या उनकी नॉलेज अच्छी है, और बच्चा अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा है। तो ये कौन सी रिसर्च होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंसेप्चुअल वर्सेस इंपिरिकल रिसर्च। जब कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। इसके अंदर रिसर्च किसी आइडिया पर आधारित है जिसमें रिसर्चर कोई नया कॉन्सेप्ट बनाता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को ही री इंटरप्रेट कर रहा है। इस रिसर्च में कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की ही बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ मेथड ऑफ टीचिंग की बात कर रही हूँ, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट की ही बात कर रही हूँ। अब इंपेरिकल रिसर्च की अगर बात करें, इंपेरिकल रिसर्च क्या है, इज डाटा बेस्ड रिसर्च रिलायज ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। कंसेप्चुअल रिसर्च में एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन इंपेरिकल रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है, जो कि क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात की तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की, जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसका एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए ऑब्जर्वेशन या कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, इंपीरिकल रिसर्च का नाम देंगे। तो ये हमने 8 तरीके की आज रिसर्च पढ़ी। अगली वीडियो में हम इन्हें और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।